Good morning everyone. Welcome back on my YouTube channel which name is Knowledge World. As you know that our chapter number 14 is going on और Time and Tides Wait for None. ये चरितार्थ करती हुई ये चैप्टर हमारा इस उक्ति को इस बात को चरितार्थ करता हुआ ये चैप्टर हमने पढ़ा जिसमें हमने समय की महत्ता को समझा कि समय जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति समय पर अपने काम करता है उसे जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ता। और मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से भी ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखेंगे, आप लोग भी अपना समय जो है वेस्ट नहीं करेंगे। जो एक निश्चित समय है, हर काम का अपना एक निश्चित समय रखेंगे और उस समय के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से करती हूँ कि आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा और उसे अपने जीवन में फॉलो भी करेंगे। जो समय जिस चीज के लिए आपने निश्चित कर दिया उस समय पर आप वही काम करेंगे, चाहे फिर वो पढ़ाई क्यों ना हो या फिर खेल ही क्यों ना हो। अगर खेलने का समय है तो आपको फिर उस समय खेलना ही चाहिए, ठीक है। अगर पढ़ने का समय है तो फिर उस समय मन से पढ़ना है। सुबह अगर 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठना है, आलस्य नहीं करना है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और जो व्यक्ति आलसी होता है वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता। तो आलस्य जो है वो हमें नहीं करना है और समय को पूरा फॉलो करना है कि किस समय पर हमें क्या काम करना है। तो चलिए इसी सीरीज में इसी उम्मीद से इसी आशा के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। और आज हम जो सबसे पहले करने वाले हैं वो इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसे कि हम हिंदी में कहेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। तो रिक्त स्थान हमें फिल करने हैं। कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं जिन पर हमें सही आंसर को चुनना है और फिर उसे फिल करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पहला जो है समय किसी की डैश नहीं करता। जो पहला सेंटेंस है हमारा, समय किसी की डैश नहीं करता, तो क्या नहीं करता ये हमें बताना है। टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। तो वेट जो शब्द है ना उसका हिंदी में क्या अर्थ होगा, वो होगा प्रतीक्षा यानी कि इंतजार। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या जो वर्ड आएगा वो आएगा प्रतीक्षा, कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। फिर अगले सेंटेंस की बात करें, डैश हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ये सेंटेंस है, डैश हुआ समय कभी वापस नहीं आता, कभी वापस नहीं आता। तो कौन सा समय वापस नहीं आता? जो बीता हुआ समय है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो यहाँ आ जाएगा बीता हुआ समय। तो आंसर क्या हो गया इसमें हमारा? बीता हुआ समय। नेक्स्ट है, प्रकृति भी मेरे अनुसार डैश करती है। प्रकृति भी, समय बता रहा है ये बात कि जो प्रकृति है, नेचर है, प्रकृति भी मेरे अनुसार क्या करती है ये बताना है कि क्या करती है प्रकृति। मेरे अनुसार डैश करती है, तो क्या करती है? दो ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्य और विचार। प्रकृति भी मेरे अनुसार कार्य करती है या मेरे अनुसार विचार करती है? विच वन इज राइट? यस, कार्य शब्द राइट है कि प्रकृति भी मेरे अनुसार कार्य करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय पर काम करने वालों को डैश नहीं पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता? जो व्यक्ति समय पर कार्य करते हैं, समय पर कार्य करने वालों को डैश नहीं पड़ता, डैश नहीं पड़ता। दो ऑप्शन है, एक तो पछताना और दूसरा है सुस्ताना। सुस्ताना मतलब आराम। तो समय पर जो काम करते हैं उनको आराम नहीं करना पड़ता, जी नहीं, उनको पछताना नहीं पड़ता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पछताना। एंड द लास्ट वन इज, समय उन लोगों का साथ देता है। कौन से लोगों का समय साथ देता है? समय
उन लोगों का साथ देता है जो डैश, जो उसका डैश करते हैं। क्या करते हैं? अब हमें ढूंढना है इसका राइट आंसर। तो दो वर्ड दिए हैं, सम्मान और अपमान। जो व्यक्ति समय का अपमान करेगा, क्या समय उन लोगों का साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि जो लोग नष्ट करते हैं उनको तो समय भी नष्ट कर देता है। तो फिर यहाँ आंसर आएगा सम्मान, कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करते हैं समय भी उनको साथ देता है। तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। समय किसकी प्रतीक्षा नहीं करता? तो फर्स्ट आंसर हो गया हमारा प्रतीक्षा। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, तो यहाँ आंसर हो गया हमारा बीता समय। फिर प्रकृति भी मेरे अनुसार क्या करती है? कार्य करती है। समय पर कार्य करने वालों को क्या नहीं करना पड़ता? तो पछताना नहीं पड़ता। एंड द लास्ट वन, समय उन लोगों का साथ देता है जो उसका क्या करता है? सम्मान करता है। तो ये हो गए हमारे 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस होते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर, कि उस चैप्टर में क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। उसमें हमारे उपसर्ग भी वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, प्रत्यय वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें हमारे लिंग या वचन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, शब्द शुद्ध करने हो सकते हैं, वाक्य बनाओ हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए जो आया है ना भाषा ज्ञान में, ये हमारा भाषा ज्ञान का काम है। पहला क्वेश्चन है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? पहले तो यही हमें पता होना चाहिए कि आखिर संयुक्ताक्षर होते क्या हैं। संयुक्त प्लस अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है शब्द संयुक्ताक्षर। संयुक्त और अक्षर, संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए, और अक्षर वर्ण। जैसे एक आधा वर्ण इसमें होगा और एक होगा इसमें पूरा वर्ण। जैसे मैंने वर्ण लिया, आधा लिया पैर और पूरा ले लिया त। अब इस आधे प और त से कुछ शब्द हम जैसे बनाए तो शब्द बन गया या तो प्राप्त, ठीक है। तो इस तरीके से हमें शब्द बनाने हैं संयुक्ताक्षर से। बनाने किस किस वर्ण से हैं? तो देखो पहला है आधा व और य, यानी इस तरह से। फिर उसके बाद है आधा श और य, इस तरीके से ये बनेगा श। फिर है आधा स और व, तो ये बनेगा स्व, ऐसे। एंड द लास्ट वन है प, हलंत और र, तो ये बनेगा प्र। अब इनसे हमें शब्द बनाने हैं, और शब्द भी कौन से होने चाहिए? जो शब्द हमारी इस चैप्टर के अंदर आए हैं। तो देखिए आधे व और पूरे य से मिलकर, यानी व शब्द से जो शब्द बने हमारे जो इस चैप्टर में आए हैं, एक तो आया व्यर्थ और दूसरा आया व्यायाम। तो ये दो शब्द हमने लिख लिए आधा व और पूरे य से। तो व्यर्थ और व्यायाम दो शब्द आ गए। उसी तरह से अगला जो शब्द है उसमें आधे श और व से बनाना था, ये आधे श और व से बनाना था श्व, इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ हमारे शब्द बन जाएंगे, एक तो ईश्वर, यहाँ देखिए ईश्वर में आधा श भी आ रहा है और व भी आ रहा है, और दूसरा शब्द जो बनेगा वो बन जाएगा विश्वास। तो विश्वास में भी आधा श और पूरा व आ रहा है। फिर है आधा स और पूरे व से स्वस्थ, एक तो स्वस्थ शब्द बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा हमारा स्वामी। क्या? आधा स और पूरा व दोनों में आ रहा है। एंड द लास्ट वन है प्र। तो प्र से एक तो बन जाएगा प्रतीक्षा और दूसरा जो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा प्रशंसा। तो देखिए जो जो हमसे वर्ण बनाने के लिए बोले गए थे संयुक्ताक्षर से, वो संयुक्ताक्षर इन वर्णों से बनाने थे हमें, और वो हमारे सारे इसके अंदर फॉलो हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। ये देखिए प्र प्र। अब ये जरूरी नहीं है कि ये स्टार्टिंग में आए, जैसे व्य यहाँ पर स्टार्टिंग में आ गए हैं दोनों, लेकिन श्व जो है वो बीच में आ रहा है।
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वर्ड कैसा है उसके अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है कि आगे ही आए, बीच में भी आ सकता है, और बीच में आए ये भी जरूरी नहीं है, आगे भी आ सकता है। तो ये हो गया हमारा संयुक्ताक्षर का क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 में हमसे उपसर्ग का क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ शब्दों के पहले प्र, ए, वी आदि जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, और ये जो प्र, व, ये आगे जो जुड़ने वाले शब्द होते हैं ये हमारे कहलाते हैं उपसर्ग। यानी अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो उपसर्ग से रिलेटेड है। उपसर्ग लगाने हैं हमें शब्द के साथ और उसे जोड़कर लिखना है। जैसे पहला शब्द है हमारा ए प्लस सफल, ये शब्द दिया हुआ है, इसको जोड़कर लिखेंगे तो बन जाएगा शब्द हमारा असफल। उसके बाद अगला प्र प्लस योग, ठीक है, तो शब्द क्या बन गया? प्रयोग। सिर्फ इन्हें हमें जोड़ देना है। उसके बाद है ए प्लस बोध, तो शब्द बन जाएगा अबोध। ये शब्द बन गया हमारा अबोध। नेक्स्ट की बात करें तो वी प्लस शेष, वी प्लस शेष शब्द बनेगा विशेष। देन नेक्स्ट इज अन प्लस मोल, अन प्लस मोल, और शब्द बन गया हमारा अनमोल। एंड द लास्ट वर्ड है अन प्लस उत्तीर्ण, शब्द बनेगा अन प्लस उत्तीर्ण। यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये जो अन है ना, इस अन के अंदर हमें ये ऊ जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा अनुत्तीर्ण, शब्द बनेगा अनुत्तीर्ण। यहां ये न और ऊ आपस में जुड़ जाएंगे तो ये ऊ की मात्रा लगेगी, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया। फिर है अगला प्रश्न, देखिए इसमें हमारा क्या है, विलोम शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4 में विलोम शब्द लिखने हैं, और शब्द हमें दिया, पहला जो शब्द है वो है दोष, तो दोष का क्या हो जाएगा? गुण। दोष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गुण। ऐसे ही सदुपयोग, सदुपयोग का विलोम शब्द हो जाएगा दुरुपयोग, दुर और उसके अंदर ऊ की मात्रा हो जाएगी उपयोग की, ये हो गया दुरुपयोग। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सफलता, सफलता का विलोम शब्द हो जाएगा असफलता। नेक्स्ट है शत्रु, शत्रु का विलोम शब्द हो जाएगा मित्र। शिष्य, शिष्य का हो जाएगा गुरु। एट द लास्ट इज स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम शब्द बन जाएगा अस्वस्थ, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे विलोम शब्द दोष, गुण, सफल, सफलता, असफलता, शिष्य, गुरु, सदुपयोग, दुरुपयोग, शत्रु, मित्र, और स्वस्थ का हो जाएगा अस्वस्थ। तो ये हमने 2 क्वेश्चन देखे, एक उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें हमने उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाए, और दूसरे में हमने दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेंटेंस को दोबारा लिखना है, क्या करके? उसके अंदर हमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। विराम का मतलब होता है, देखिए, रुकना, रुकना यानी ऐसे चिन्ह जो हमें कहीं रुकने के लिए संकेत करते हैं कि हमें कहीं पर रुकना है, ठीक है। बोलते समय हम शब्दों में रुक जाते हैं, लेकिन लिखते समय हमें उनके लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि हमें इसमें चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे पहला सेंटेंस है, सूर्य, चंद्र और तारे मेरे शिष्य हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से चिन्ह आ सकते हैं। तो सूर्य और चंद्र, ये 2 शब्द कंटिन्यू आए तो हमने सूर्य और चंद्र के बीच में यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया। और तारे मेरे शिष्य हैं, ये सेंटेंस अब हमारा कंप्लीट हो गया, इसलिए लास्ट में
में जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या लगाएंगे वहां हम लगाएंगे पूर्ण विराम। तो ये है पूर्ण विराम का साइन। अब हमने इसमें दो चिन्हों का प्रयोग किया, एक तो अल्प विराम का और दूसरा इस पूर्ण विराम का। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को देखें, सेकंड सेंटेंस, क्या आप समय की कीमत जानते हैं? क्या आप समय की कीमत जानते हैं? अब मेरे बोलने के हिसाब से पता चल रहा है कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो यहां हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या आप समय की कीमत जानते हैं? क्या आप समय की कीमत जानते हैं? ये हमने क्वेश्चन पूछा है और जहां हम क्वेश्चन पूछेंगे वहां अंत में हम क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है, बच्चों समय का सम्मान करो, सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, जिसके अंदर हमने एक सिंपल बात कही है कि बच्चों, यहां तो देखो आएगा विस्मयादिबोधक। जब हम किसी को बोलते हैं ना तो ये संबोधन वाला चिन्ह आता है, बच्चों समय का सम्मान करो। ये साधारण वाक्य है, समय का सम्मान करो। अब साधारण वाक्य में हम लास्ट में क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। भाई बात कंप्लीट हो गई तो ये हमारा पूर्ण विराम लग जाएगा। एंड द लास्ट वन इज बीता हुआ समय वापस नहीं आता। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। ये सेंटेंस भी सिंपल है तो इसमें भी क्या लग जाएगा? पूर्ण विराम। देखिए, ना तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछा और ना ही यहाँ पर कोई आश्चर्य है या कुछ है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक साधारण वाक्य है और साधारण वाक्य में हम लास्ट में लगाएंगे पूर्ण विराम। तो इस तरीके से ये हमारे विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें हमने पहले में देखा सूर्य और चंद्रमा के बीच में अल्प विराम लगाया और लास्ट में यहाँ पर लग गया पूर्ण विराम। सेंटेंस बना, सूर्य, चंद्र और तारे मेरे शिष्य हैं। क्या आप समय की कीमत जानते हैं? यहाँ पर प्रश्न पूछा इसलिए हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। बच्चों समय का सम्मान करो, यहाँ पर उद्बोधन आया है, किसी को संबोधित किया गया है तो यहाँ पर ये चिन्ह लगेगा और इसे हम कहते हैं वैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह। और यहाँ समय का सम्मान करो, ये सेंटेंस सिंपल था तो यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। फिर बीता हुआ समय वापस नहीं आता, ये भी सिंपल सेंटेंस था इसलिए यहाँ पर भी क्या लग गया? पूर्ण विराम। आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसमें हमें टिक द करेक्ट आंसर करना है। हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उनके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिन्हें हमें ये चुनना है कि कौन सा इनमें से राइट ऑप्शन है। तो देखिए, पहला है जीवन में आगे बढ़ना सीखो। इस वाक्य के लिए कौन सा कथन गलत है? आगे क्रिया शब्द है, ठीक है, बढ़ना क्रिया शब्द है और सीखो क्रिया शब्द है। तो देखो, आगे शब्द जो है ना वो क्रिया विशेषण है, ठीक है, कहां बढ़ो? आगे बढ़ो। तो ये तो क्रिया विशेषण शब्द है, ये क्रिया नहीं है, इसलिए हमारा प्रश्न नंबर जो 6 का क पार्ट है, इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट ऑप्शन, इसका ये राइट है। क्रिया शब्द पूछा था तो बढ़ना और सीखो ये दोनों क्रियाएं हैं, लेकिन आगे शब्द क्रिया नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट। फिर है सावधानी का विलोम शब्द। सावधानी का विलोम शब्द होता है असावधानी। ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है असावधानी। और लास्ट है, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? प्रशंसा, बहुमूल्य और सफलता। तो यहाँ पर विशेषण शब्द जो है वो है ग पार्ट है और इसका आंसर हो जाएगा बहुमूल्य। ये विशेषण शब्द है, समय बहुमूल्य है, इसका मतलब समय जो है उसकी विशेषता क्या है कि वो कैसा है? बहुमूल्य। तो बहुमूल्य शब्द जो है वो विशेषण हो गया। कै पार्ट का ऑप्शन फर्स्ट राइट है, कै पार्ट का ऑप्शन सेकंड राइट है और गै पार्ट का भी ऑप्शन सेकंड राइट है। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर समय जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ आज कंप्लीट हो जाता है। और वो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है
कि समय की कद्र करो, समय का सदुपयोग करो, समय का अपना सही जो है प्रबंधन करो, टाइम मैनेजमेंट जैसे हम कहें वो सही रखिए, लाइफ में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो इसी मैसेज के साथ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और इसे आप फॉलो भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये चैप्टर पसंद आया, तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, एक अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, बाय बाय।